करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नील गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। ओम शांति। अव्यक्त वाणी की श्रृंखला में मीठे बाप दादा बच्चों को अनासक्त बनाते हैं और अनासक्त बनाने के लिए आज बाबा ने बहुत ही सुंदर प्रेरणाएं दी है। सुनते हैं अव्यक्त वाणी के द्वारा। अनासक्त बनने के लिए तन और मन को अमानत समझो। मुरली का टाइटल है अनासक्त बनने के लिए तन और मन को अमानत समझो। रिवाइज डेट है 25/12/69। बाप दादा को कहाँ बुलाया है और किस लिए? मधुबन में तो हो, लेकिन बाप दादा कहाँ आए हैं? फूलवाड़ी में बैठे हो या महफिल में? बाप दादा रूहानी रूहों को देख रहे हैं और साथ साथ हर फूल से अर्थात रूहानी खुशबू ले रहे हैं। जैसे वह लोग फूलों से एसेंस निकालते हैं, उनको रूह कहते हैं। उनकी खुशबुएं बहुत अच्छी और मीठी होती है। तो यहाँ मधुबन में रहते भी आज रूहानी दुनिया का सैर कर रहे हैं। तो बाबा रूहानी बगीचे में आए हैं। आप सभी को भी रूहानी रूप में रहकर हर कर्म करना है, तब सर्विस में नवीनता आएगी। अब नवीनता चाहते हो ना, या जैसे चल रहे हैं उसमें ही संतुष्ट हो? नई रौनक तब आएगी जब हर कर्म में, हर संकल्प में, वाणी में रूहानियत होगी। रूहानियत कैसे आएगी? जितना स्पिरिचुअलिटी होती है, रूहानियत होती है, तो नवीनता दिखाई देगी। अब ये रूहानियत कैसे आएगी? इसके लिए क्या करना है? तो हर एक ने भिन्न भिन्न बातें बाबा को सुनाई। ये तो मुख्य बातें जो सभी को पक्की ही है, परंतु रूहानियत न रहने का कारण क्या है? वो इतना रूहानी भाव नहीं रहता, कारण क्या? वफादार, फरमानबरदार क्यों नहीं बन पाते हैं? इसकी बात है। तो बच्चे कहते संबंध की कुछ कमी है। बाप दादा कहते संबंध में कमी क्यों पड़ती है? निश्चय का तिलक तो लगा है। ये प्रश्न है कि रूहानियत सदा कायम क्यों नहीं रहती है? रूहानियत कायम न रहने का कारण यह है कि अपने को और दूसरों को जिनके सर्विस के लिए हम निमित्त हों, उन्हों को बाप दादा की अमानत समझ कर चलना है। तो रूहानियत न रहने का कारण अपने को या जिनकी सर्विस के निमित्त हैं, उन्हों को बाप दादा की अमानत समझ कर चलना। जितना अपने को और दूसरों को अमानत समझेंगे तो रूहानियत आएगी। अमानत न समझने से कमी पड़ जाती है। मन के संकल्प जो करते हैं
वह भी ऐसे करे कि ये मन भी अमानत है। अब मेरा मन नहीं, मन भी दिया, तन भी दिया, मन भी दिया, तो मन अमानत है। इस अमानत में खयानत नहीं डालनी है। दूसरे शब्दों में औरों को ट्रस्टी समझाते हो ना, हम सब ट्रस्टी हैं, उन्हों को ट्रस्टी कहते हो, लेकिन अपने मन और तन को और जो कुछ भी निमित्त रूप में मिला है, चाहे जिज्ञासु है, सेंटर है या स्थूल कोई भी वस्तु है, लेकिन अमानत मात्र है। जो भी जीवन में प्राप्ति हुई, इन प्राप्तियों को भी बाप की अमानत समझो। हमारी प्रॉपर्टी नहीं, अमानत है। अमानत समझने से अनासक्त होंगे, अनासक्त होने से ही रूहानियत आवेगी। इतने तक क्षमा पर मिटाना है। मिटाना तो है, लेकिन कहाँ तक? यह मेरे संस्कार है। ये मेरा संस्कार शब्द भी मिट जाए, इतना मिटना है कि मेरा नेचर, ये भी शब्द न आवे। मेरे संस्कार कहाँ से आए? मेरे संस्कारों के कारण ही यह बातें होती है। मेरे संस्कार कहाँ से आए? इतने तक मिटना है जो कि नेचर भी बदल जाए। जब हर एक की नेचर बदले, तब आप लोगों की अव्यक्त पिक्चर बनेंगे। संगम युग की संपूर्ण स्टेज की पिक्चर क्या है? फरिश्ते में क्या विशेषता होती है? एक तो बिल्कुल हल्का होता है। हल्कापन होने के कारण जैसी भी परिस्थिति हो, वैसे अपनी स्थिति बना सकेंगे। तो फरिश्ते की निशानी हल्कापन होगा, और हल्के होने के कारण जैसी परिस्थिति हो वैसी स्थिति बना सकेंगे। जो भारी होता है वो अपने को सेट नहीं कर सकेंगे। तो फरिश्तेपन की विशेषता हुई, वह सभी बातों में हल्के होंगे। संकल्पों में भी हल्के, कर्म करने में भी हल्का, और संबंधों में भी हल्का। इन चारों ही बातों में हल्कापन है। तो फरिश्ते की अवस्था है संकल्प, बोल, कर्म और संबंध। इन चारों बातों में अगर हल्के हैं तो फरिश्ते हैं। अब देखना है कहाँ तक चारों बातों में हल्कापन है। जो हल्के होंगे वे एक सेकंड में आत्मा के संस्कारों को परख सकेंगे। हल्के होने से ही परखने की शक्ति आती है। तो सेकंड में आत्मा के संस्कारों को परख सकेंगे, और जो भी परिस्थिति सामने आएगी उनको एक सेकंड में निर्णय कर सकेंगे। ये है फरिश्तेपन की परख। जब ये सभी गुण हर कर्म में दिखाई दे तो समझना संपूर्ण स्टेज नजदीक है। साकार रूप की संपूर्ण स्टेज किन बातों में नजर आती थी? मुख्य बात, अपने संपूर्ण स्टेज की आप ही परख करनी है। तो इन चारों ही बातों से चेक करो। यज्ञ सहयोगी में तो सभी पास है, बाकी क्या करना है? ऐसी भी स्थिति होगी जो किसी के मन में जो संकल्प उठेगा वो आपके पास पहले ही पहुंच जाएगा। ऐसी फाइनल स्टेज जो उसके अंदर संकल्प चलेगा आपको टच हो जाएगा। बोलने सुनने की भी आवश्यकता नहीं, लेकिन ये तब होंगे जब औरों के संकल्पों को रीड करने के लिए अपने संकल्पों के ऊपर ब्रेक होगी। मेरे संकल्पों पर कंट्रोल चाहिए, वेस्ट से भी पार। अपने संकल्पों पर फुल ब्रेक होगी,
तो ब्रेक पावरफुल हो। अगर अपने संकल्पों को समेट नहीं सकेंगे तो दूसरों के संकल्पों को समझ भी नहीं सकेंगे। इसीलिए समझाया, जितना जितना संकल्प समेटने की शक्ति होगी उतना उतना औरों के संकल्पों को समझने की भी शक्ति होगी। अपने संकल्पों के विस्तार में जाने के कारण अपने को ही नहीं समझ सकते हो तो दूसरों को क्या समझेंगे। इसीलिए यह स्टेज भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आती रहेगी। ये है संपूर्ण स्टेज की परख। कहाँ तक संपूर्ण स्टेज के नजदीक आए हैं, इन बातों से अपनी परख आप ही करनी है। ऑलराउंडर ग्रुप है तो ऑलराउंडर का लक्ष्य क्या होता है? लक्षण है, लेकिन जो लक्ष्य रखा है वो कुछ और आगे का रखना चाहिए। अब तक जो प्रैक्टिकल में है उस हिसाब से कौन से राजे बनेंगे? भल सूर्यवंशी तो हैं, लेकिन एक होते हैं विश्व के राजे और साथ में अपने राज्य के राजे भी होते हैं। एक विश्व के राजे और दूसरे राज्य करने के राजे, स्टेट के राजे, राज्य के राजे। आप बताओ कौन से राजे हो? शुरू में कौन आएंगे? विश्व महाराजन बनना और विश्व महाराजन के नजदीक संबंधी बनने के लिए कौन सा साधन होता है? विश्व का कल्याण तो हो ही जाएगा, लेकिन विश्व के महाराजन जो बनने वाले हैं उन्हों की निशानी क्या है? ये भी ब्राह्मणों का विश्व है, अर्थात छोटा सा संसार है। तो जो विश्व महाराजन बनने वाले हैं उन्हों का इस विश्व अर्थात ब्राह्मण कुल के हर आत्मा से संबंध होगा। जो यहाँ छोटे से परिवार या सर्व के संबंध में आएंगे तो वहां विश्व के महाराजन बनेंगे। अब बताओ कौन से राजे बनेंगे? एक है जो स्वयं तख्त पर बैठेंगे और एक फिर ऐसे भी हैं जो तख्त नशीन बनने वालों के नजदीक सहयोगी बनेंगे। नजदीक सहयोगी भी होना है तो इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा? जो दैवी परिवार है उन सर्वात्माओं के किसी न किसी प्रकार से सहयोगी बनना पड़ेगा। सहयोगी होंगे तो वहां पर नजदीक संबंध में आएंगे। एक होता है सारे परिवार के निमित्त बनना, दूसरा होता है सिर्फ निमित्त बनना। तो किसी न किसी प्रकार से सर्व के सहयोगी बनना। ऐसे ही फिर यहाँ उनके नजदीक के सहयोगी बनेंगे। अब अपने को देखो, विश्व महाराजन बनेंगे। ऐसे नहीं कि अभी नहीं बन सकते हैं, हाई जंप दे सकते हैं। मेकअप करने का अभी भी समय है, लेकिन थोड़ा समय है। थोड़ा समय विशेष मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मेकअप कर सकते हो। आज बाप दादा विश्व महाराजन बनाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। जैसे कोई स्नेही और सर्व उनके स्नेही होते, ये तो प्रैक्टिकल में देखा है। एक एक के अंदर बाप दादा प्रति स्नेह के पुष्प बरसेंगे। जब स्नेह के पुष्प बरसेंगे तब जड़ चित्रों पर भी फूल बरसेंगे। तो यहाँ भी अपने को देखो, मुझ आत्मा के ऊपर कितने स्नेह के पुष्पों की वर्षा हो रही है। वह छिप नहीं सब हो सकेंगे। तो जितना स्नेह की पुष्पों की वर्षा होगी तो भविष्य में भी उतना ही
अन्य के भी समीप आएंगे। तो समझा अभी क्या करना है? ऐसा स्नेही संगठन बनाए, गुलदस्ता तैयार करो। तो संगठित रूप में कोई नवीनता लाओ। एक एक अलग अलग होने कारण मेहनत ज़्यादा पड़ती है, लेकिन संगठन में मेहनत कम, सफलता ज़्यादा होगी। जब संगम युग के संगठन को सफल बनाएंगे तो सर्विस में सफलता होगी। योग्यता भी है, लेकिन योजना तक रह जाती है। अब योग्यताओं से औरों को भी बाप के समीप लाने के योग्य बनो। तो समझा क्या करना होगा? तो औरों को बाप के समीप लाना है। अच्छा, ऐसे चारों ओर के समीप आत्माओं को, विश्व महाराजन बनने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, स्नेही सहयोगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी मीठे मीठे बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा